5 साल से आपसे एक ही बात कह रहा हूं, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके पास, कभी किसी के लिए नहीं आने वाला। मैं एक ही बात कहता हूं, अपनी शक्ति का जिस दिन भी आपने सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, 2014 पैदा होगा। और 2014 पैदा होगा तो दुनिया ये कह रही थी कि ये इस देश में पिछले 70 सालों में ऐसी सरकार थी, इसलिए लोगों का गुस्सा था। ये कोई हिंदू विंदू चक्कर नहीं है। ये बात अलग है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि भारत में 70 साल के बाद पहली बार भारतीय सरकार बनी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा था। हमारे यहां के महान पत्रकार कहां लिख पाएंगे ये बेचारे, उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन दुनिया ने सच लिखा। लेकिन आपको मैं मुबारकबाद 2014 के लिए नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि हम और आप उन लोगों में से हैं जो जरा सी गलती पे बड़ी सजा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम 5 लोगों का परिवार ढंग से नहीं चला पाते। बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम 5 लोगों का परिवार नहीं चला पाते। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को सुबह शाम इतनी एडवाइस देते हैं। ये क्यों नहीं करा इन्होंने? ये तो कर देना चाहिए था। पता कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है कि भाई साहब क्या क्या प्रेशर है। 80 करोड़ लोगों को कोविड में खाना भी फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, वो भी सस्ती होनी चाहिए, और मौका लगेगा तो टैक्स बचा लेने चाहिए। बिजली के तार जोड़ के इलीगल बिजली भी हम लेंगे, लेकिन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एडवाइस देना है। अमेरिका से कैसे संबंध रखे, पाकिस्तान से कब संबंध रखे, कब वहां जहाज उतारे, कब ना उतारे, यह काम उसी पे छोड़ दीजिए। इसलिए आपके ऊपर मुझे गर्व इसलिए है कि इस सभा में कौन किस जाति का मैं नहीं जानता। मुझे तो बेला जी ने इतना ही बताया कि इतनी दूर दूर से लोग आए। जो भी मुझे सुनने आया उसके सामने मैं नतमस्तक होकर उसका प्रणाम करता हूं। लेकिन इस भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, सनातनी हिंदू संस्कृति के बारे में जब भी बात होगी, सनातनी पुरुषार्थ की बात होगी, उसके गर्व की बात होगी, तो 2019 का जिक्र होगा। इसलिए कि आप वो समाज थे, पूरी दुनिया ने मान लिया था। इसलिए औरों के यहां 72 फिरके हैं, उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। उनका यही सबसे आसानी से बिकने वाले लोग हैं। ये सेकंडों में बिक जाते हैं। इनको सस्ते में खरीद लो, ये तो खरीद आ जाते हैं। अपने ही बाप को, अपनी ही आस्थाओं को, अपने ही भगवान को गाली देने लगते हैं क्योंकि किसी पार्टी ने 5 रुपए दे दिए हैं इनको। इसलिए जिन लोगों के बारे में आप करें, कम से कम वो जैसे भी हैं पंचर जोड़ रहे हैं, लेकिन आस्थाओं पे अपना समझौता नहीं करते। वो गलत हो सही हो, वो एक अलग बात है। हमारे ही लोगों ने भगवान राम को गाली दी, हमारे ही लोगों ने भगवान कृष्ण को गाली दी, क्योंकि किसी सत्ता की दल से मिल जाने से 2-4 करोड़ रुपया मिल गया, उनका कुछ भी गाली दे दो। क्या कोई पैसा देगा तो मैं अपनी मां को गाली दे सकता हूं कि मेरी मां गरीब है? सनातनी हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि हम 1947 से लेके 2022 आ गया, क्या कभी हमने सोचा, कभी उस तरफ हमारी निगाह गई या नहीं गई कि हम आज भी चोरी कर रहे हैं? 1947 के अंदर भारत में जितने वृद्धाश्रम थे, आज उससे 1000 गुना है। हिंदू सनातनियों ने तरक्की की, पैसा कमाया, लेकिन वो बुढ़ा बाप जो चपरासी था, जो वेटर था, वो अब हमारे घर की सजावट में फिट नहीं बैठ रहा है। वो मां जो अनपढ़ थी, हमने थोड़ी पढ़ाई की तरक्की कर ली, 4 कपड़े खरीदे, 2 गाड़ियां खरीद ली और एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। हमारे गेस्ट के सामने हमारा बाप जो है ना यार, उसे बैठने की तमीज नहीं है, तो पिताजी आप उधर जाके बैठ जाइए। और फिर उस पिता को और मां को हमने तरक्की के नाम पे वृद्धाश्रम भेज दिया कि हम अमेरिका से डॉलर भेज देंगे, इनको खाना खिलाते रहना। ये पतन आपका हुआ है। इसी कोविड के अंदर बॉम्बे के अंदर एक परिवार ने, यूएस में पता चला बेटे को, दोनों मां बाप यहां रहते थे, वो आया नहीं। उसने एक पीआर एजेंसी को पैसा दिया कि इनका क्रियाक्रम कर देना। हम किस लिए जी रहे हैं?
ये पैसा रुपया, ये तथाकथित प्रोग्रेस किस चीज के लिए है? क्या करना चाहते हैं? क्या खरीदना चाहते हैं आप? ये सिर्फ गंदगी आप में आई है। इसी कोविड में एक सरदार जी जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं, मुझे मिले वो। मैं कहता हूं, मेरा जैसे एकदम आदमी स्टंट स्लो, वो स्थिति थी। सोचता था कि यार क्या हम कौन सी दुनिया में भाग रहे हैं, और ये कहीं हमें औरों में क्यों नहीं नजर आता? पूरा परिवार, उस परिवार के हेड की डेथ हो गई कोरोना में, उसका कोई दाह संस्कार करने को तैयार नहीं। पूछा उसने कहा छोड़ दीजिए, आप लोग मत करिए, मैं कर देता हूं। उसने कहा मुझे बता दीजिए, मैं करूंगा। और करोड़पति लोग, उसकी बेटियां, उसके बेटे, उन्होंने कहा इसने अपनी 5 करोड़ की पूरी जायदाद किसी आश्रम को दे दी है, इसको हम दाह संस्कार करके हमें मिलेगा क्या? हमारे यहां जब बात होगी तो माता पिता को कैसे कंधे पे बिठा करके हम ये बातें कहते हैं, जमीन पे हम क्या कर रहे हैं ये सोचें। इसलिए तरक्की का मतलब पैसा नहीं होता, तरक्की का मतलब होता है बाप बाप ही रहेगा, मां मां ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इसलिए आपने अपने संस्कारों का, अपनी परंपराओं का खुद ही उपहास किया है। इसलिए आज दुनिया में आपके सामने यह स्थिति है कि आज आपको लगता है कि जब आपका प्रधानमंत्री जाता है वो भी खड़ा हो जाए, क्योंकि पहली बार आपने अपनी आस्थाओं को कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैंने शपथ ली है, संविधान की कुर्सी पे जब बैठूंगा तो मेरा धर्म है कि सबको एक आंख से देखूं, लेकिन मेरी आस्था है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार राम मंदिर की नींव भी रख रहा था और राम के सामने दंडवत लेटा भी हुआ था। यह आपकी ताकत है। इसलिए दुनिया को लगा कि 2014 तो हो सकता है किसी भूल चूक से पैदा हो गया हो, लेकिन जब इसी स्वार्थी समाज ने 2019 में यह कहा कि हमने तब तुम्हें 283 दी थी और हम जानते थे कि 283 से 370 नहीं हटेगी, तो आपने 303 दी, तो इसी सरकार पे दबाव हुआ तो सरकार ने तमाम ताम झामों को करके उन्हीं व्यवस्थाओं में से रास्ता निकाल के 370 को भी हटाया। राम मंदिर का फैसला भी जज साहब ने कहा मैं 40 दिन में दूंगा, जो 150 साल से नहीं दे रहे थे। यह आपकी सामूहिक शक्ति का है। इस शक्ति को बनाए रखिए, इस सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। मेरा तेरा मेरी निजी लड़ाई हो जाइए, राष्ट्र बचेगा तो सब ये नीचे की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप कहते हैं बीमारियां पहले ठीक करो, मैं कह रहा हूं कि बीमारी को 5 साल पालो अगर ये पुरानी हो गई है तो, लेकिन 5 साल में एक बार जब वोट देने जाना तो ये पूछना मैं ये वोट किस लिए दे रहा हूं, राष्ट्र बचाने के लिए दे रहा हूं या अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए दे रहा हूं। तनख्वाह घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, देश टूटता रहेगा। जब आस्थाएं टूट जाती हैं, जब परंपराएं टूट जाती हैं, तो फिर आप क्या हो जाते हैं आपको पता नहीं होता। फिर आपका नाम शब्बीर कुमार भी हो जाता है, आधे तीतर आधे बटेर। फिर नैन्सी सिंह नाम हो जाता है। ये नैन्सी हैं या सिंह हैं, दो में से एक ही बात हो सकती है। तो ये हमारे यहां इसलिए हो रहा है कि हमने अपने मजबूत आधार को छोड़ करके हम पत्तों पे पानी दे रहे हैं। इसलिए जब आपका बच्चा आपके घर में खड़े होकर के सीए का विरोध करता है तो उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को कभी बातचीत करके वो बात नहीं बताई जो बात बाहर बताई जा रही है।